प्रशासन, स्कूल 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 प्रशासन। ये यहाँ सर मेरी भतीजी पढ़ती है और मेरा भाई गांव में काम करता है और इन्होंने क्या कि स्कूल की फीस बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फीस भी पूरी ले रहे हैं और क्या कि स्कूल फीस भी पूरी ले रहे हैं। कह रहे कोई फीस माफ़ नहीं होगी, चाहे किसान का बच्चा हो चाहे मतलब नौकरी करने वाले का बच्चा हो। तो सर जब गांव में काम ही नहीं होगा, लॉकडाउन की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं गांव में भी, तो बच्चे तो पढ़ने के लिए सिर्फ एक क्लास अटेंड कर रहे हैं सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद इनके कोई क्लास अटेंड नहीं हो रही और ना क्या कि ये बच्चे को उसके बाद कोई वो बोल रहे हैं कि भाई दूसरी क्लास अटेंड होगी। एक ही क्लास अटेंड करने के लिए बोल रहे हैं, एक सर क्लास ले लेता है सुबह, उसके बाद दूसरे दिन क्लास अटेंड होती है। तो यदि या तो क्लास पूरी अटेंड करवाएं इनसे, और अभी पेपर हैं तो पेपर फीस भी पूरी ले रहे हैं, तो पेपर फीस किस चीज़ की दें हम? आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि पेपर फीस नहीं लें, ट्यूशन फीस के तौर पे हम लोग फीस दे दें। स्कूल प्रबंधक से बात हुई आपकी? स्कूल प्रबंधक वाले तो कह रहे हैं कि हमसे कोई बात मत करो ट्यूशन फीस के बारे में। तो सर हम किसको बताएं, क्या बताएं? सरकार से यही वो है कि हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत फीस का वो कम करें। ठीक, थैंक यू। तो शुरू से लेके आखिर तक कभी मेरे पेरेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं है। जो बाहर खड़े हुए वो मेरे पेरेंट नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि मेरे अभिभावकों से मेरी अभी जो मीटिंग हुई है 4 दिन पहले, उन्होंने जो जो अपनी मजबूरियां मेरे सामने रखी, ये देख लीजिए। मेरे पास ये पूरा का पूरा फाइल पड़ा हुआ है जिसमें चैरिटी मांगी गई है और उन्होंने बोला है कि हमारे घर में लोग डिप्रेशन में चले गए, लोगों के पास खाना नहीं था। मेरा वो भी पेरेंट है जो मेरे यहाँ फुल चैरिटी पे पढ़ रहा था, आज भी उसी तरह पढ़ रहा है। मैंने कोई दबाव नहीं डाला हुआ है फ़ीस के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ एक फ़ीस लेती हूँ, वो भी मंथली फ़ीस है जो CBSE की तरफ से डिसाइड होती है। उसके अलावा मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। और देखिए, रही बात मेरे स्टाफ की, तो मैंने मार्च से लेके अगस्त 15 तक का मैंने पूरा अपने स्टाफ का क्लियर करा हुआ है। सैलरी मैंने 1 महीने की भी नहीं रोकी, चाहे उसके लिए मैंने बैंक से लोन उठाया, लेकिन मैंने अपने स्टाफ की सैलरी नहीं रोकी। क्यों नहीं रोकी सर मैंने? क्योंकि उनके भी घर थे, उनके भी घर मेरे स्कूल से ही चल रहे थे। मैं बीच में से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना चाहती थी और मैंने अपने किसी भी पेरेंट पे दबाव नहीं डाला है। मैंने किसी को भी ये नहीं कहा है कि आप 4 महीने की फ़ीस जमा करिए, 3 महीने की करिए, 2 महीने की करिए। जिसके पास अगर 1 महीने की भी फ़ीस है तो उसने 1 ही महीने की फ़ीस जमा करिए। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। ये आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है और जो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं वो मेरे अभिभावकों में से नहीं हो सकता। वो लोग हैं जो लोगों के सुख से दुखी हैं। ये इससे मेरा कोई मैटर, जैसे कहते हैं ना, दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है, तो वही वाला मैटर चल रहा है। वरना मेरे यहाँ का वो अभिभावक ऐसा नहीं है। मेरी और अभिभावक की जो आपस में वो है अंडरस्टैंडिंग है, वो इतनी अच्छी है। आप यकीन जानिए कि मेरे पास जो ये आती हैं एप्लीकेशंस आती हैं, डायरेक्टर सर जो मेरा मैनेजमेंट है पूरा का पूरा, उसके अंदर ये सारी चैरिटी मैं दे रही हूँ, जिसमें 50% भी है, 80% भी है, 20% भी है और 10% भी है। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को जो है बिल्कुल भी ये मत लीजिए कि मेरी तरफ से कोई भी दबाव बन रहा है मेरे पेरेंट को। जी, और सैलरी मैं आपको बता चुकी हूँ। 15 अगस्त तक की सैलरी मेरी क्लियर है मेरे स्टाफ की, और मेरा स्टाफ भी मुझसे बहुत खुश है। मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हुई हैं, जिसके अंदर एब्सेंट और प्रेजेंट चलता रहा। बच्चों की स्ट्रेंथ जो है पूरी भी आई है और कम भी हुई है, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से। ये मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा पेरेंट्स को अगर रात के 10 बजे भी अपने बच्चे की कोई कंडीशन होती है तो वो मुझसे डिस्कस करता है, डायरेक्टर सर से डिस्कस करता है। तो हमारे तो संबंध आपस में बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए जो भी इसे बदनाम कर रहे हैं वो उनकी अपनी कोई साजिश होगी, इसमें मेरा या मेरे किसी भी पेरेंट का कोई लेना देना नहीं। मैम, जो लोग बाहर खड़े थे जिन्होंने हंगामा काटा, कौन होगा? सर वो तो वो आपको पता है ना कौन है। वो तो सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करते। अब सरकार जो है, मोदी जी बैठे हुए हैं, क्या वो करप्ट है? आप कह सकते हैं। उन लोगों के खिलाफ भी होता है। जब राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी, उनके खिलाफ भी था। जब मुलायम सिंह थे, उनके खिलाफ भी था। मायावती के खिलाफ भी था। ये तो वो जानते होंगे कि वो किस पार्टी से हैं, मुझे नहीं पता। तो आप उन पे कुछ कार्रवाई करवाओगे ऐसा? देखिए, कार्रवाई तो वो करवाएगा ना, मतलब कार्रवाई वो करवाएगा जिसके अंदर कोई गलतियाँ होती हैं। मैं तो आपको बता रही हूँ कि अगर वो मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगा रहे हैं तो वो मुझे प्रूफ के साथ बताएं कि मैंने कुछ ऐसा किया। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मेरे स्कूल ने, मेरे स्टाफ ने, मेरे ब्राइट एंजल फैमिली ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो हाँ, मैं आगे बात करती हूँ कि आइंदा से ऐसा प्रदर्शन वो मेरे स्कूल के सामने ना करें, क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया।
जिससे मैं डरूं या ब्राइट एंजल डरे। ठीक है, थैंक यू सो मच।